वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यूपी ट्रिपल के प्रवर्तन कांस्टेबल का पेपर आयोजित किया गया था और इसके सिलेबस में जो है स्पेशल सब्जेक्ट थे। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जो ऑफिशियल पेपर है इसमें हम लोग यूपी जीके और कंप्यूटर प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए, किस किस सेक्शन से पूछे गए उसको हम लोग देखेंगे। यह जो ऊपर जो है सभी स्पेशल क्वेश्चन बनाए गए थे सब्जेक्ट वाइज, जो इनके सिलेबस में दिया गया है। हम लोग यूपी जीके और कंप्यूटर प्रश्न देखेंगे जिनका भी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट 5512, 3284, स्टेनोग्राफर 331, 1224 और एजीटी वगैरह जितना भी पेपर लगने वाला है वो लोग ये पेपर जरूर देख लें, क्योंकि इसी के आसपास के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एजेंसी बदल चुकी है तो बहुत सारे पैटर्न बदलते हुए देखने को मिलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में पूछा गया था, आप लोग जानते हैं कि यह 380.82 किलोमीटर का है। इसका आंसर आप इस प्रकार से सही कर सकते हैं। आइए हम लोग जो है यूपी जीके के प्रश्न पूछते हैं। आतंकवाद निरोधी दस्ते के संदर्भ में जो है ये आपको बताना है पूरा। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसके जो है इस प्रकार से 5 ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न जो है डेप्थ में पूछा गया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र में जो है कृषि उत्पादकता अधिक है किस क्षेत्र में, यह प्रश्न पूछा गया है। आजकल उत्तर प्रदेश जीके में जो है हिंदी के भी प्रश्न काफी पूछा जा रहा है। मधुर स्वप्न के लेखक कौन है? उत्तर प्रदेश कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है, यह जो आज के पेपर में पूछा गया था। इसी प्रकार से यहाँ पे पहचानना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए थे। हिंदी के मैथिल शरण गुप्त जी हैं, उनके संदर्भ में यहाँ पे पूछा गया है। झांसी में इनका जन्म हुआ था। रंग में भंग इनकी जो है रचना रही है और इन्हें जो है राष्ट्र कवि की जो है उपाधि भी दी गई है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। कर्ण का पहला राजा कौन था? और उत्तर प्रदेश के राज चिन्ह है उसमें क्या क्या अंकित आप लोग जानते हैं? धनुष, बाण और मछलियों की एक जोड़ी अंकित है, इसका जो सही आंसर है। इसी प्रकार सोनभद्र जिला आप जानते हैं कि काफी चर्चित रहता है क्योंकि इसकी सीमाएं जो है 4 राज्यों से लगती है। इसमें जो है प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया। मुंशी प्रेमचंद जो चर्चित व्यक्तित्व है उत्तर प्रदेश के, जन्म आप जानते हैं वाराणसी में हुआ था। प्रेमा गोदान इनके रचनाएं हैं। छाछर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सभी चीजें जो है सभी सही हैं। इनके उनकी कृतियों में जो है ये शामिल है। वाराणसी में इनका जन्म हुआ है और इनके डेट जो है डेट का देखना पड़ेगा, बाकी जो है दोनों ए भी आपका सही है। 28 जुलूस होकर जो नदी गुजरती है आप जानते हैं गंगा नदी गुजरती है, बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे बहुत सोर्स में आपको 27 मिलेगा लेकिन ऑफिशियल आपका 28 ही है, जो कि ऑफिशियल पेपर में पूछा भी गया है गंगा नदी के बारे में। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने लोकप्रिय सामग्री कौन सी होती है, यह प्रश्न पूछा गया है। आगरा किले के बारे में आपको पूछा गया है। आप जानते हैं आगरा इसने निर्माण करवाया है, किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे स्थित है ये। और इसका निर्माण किसकी देखरेख में किया गया है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। लोकायुक्त के बारे में यहाँ पर डेप्थ में पूछा गया है। पहले आप जानते हैं दिसंबर दयाल जो उत्तर प्रदेश पहला लोकायुक्त है, इससे भी प्रश्न परीक्षा में आया है। इसी प्रकार से काशीराम नाम बदला गया है किस जिले का, यह प्रश्न पूछा गया है। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, यह प्रश्न जो है करंट अफेयर के पूछा गया है। इसी प्रकार से सुल्तानपुर जिला के बारे में पूछा गया है। आपको जब तक डेप्थ में जानकारी नहीं होगी किसी चीज के बारे में तब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। महोबा जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। आगे किस साहित्यिक आंदोलन के जो है प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं, तो ये आप जानते हैं कि इनका जो है नई कविता से संबंधित भी है ये, और इन्होंने जो है तार सप्तक भी प्रकाशित कराया था। इसी प्रकार से कंप्यूटर कुछ प्रश्न देखिए। कोर टू डीओ कैसे संबंधित है, ईमेल से प्रश्न जो है पेपर में आया है।
सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या होती है, इस प्रकार से जो है प्रश्न आज के पेपर में पूछा है। तो जिनका भी 55 से 12, 331 एजीटी वगैरह जो पेपर लगा हो, वो लोग ये पेपर जरूर देख लें। और किन किन सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है, जिससे उस सेक्शन को आप लोग विशेष रूप से पढ़ते रहिएगा। यह जो है कंप्यूटर के यहाँ पे लगभग 50 प्रश्न पूछे गए थे आज के पेपर में। यह जो है पूरा पेपर है, जिससे आप इस प्रकार से देख सकते हैं, चाहे इनपुट आउटपुट हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर से प्रश्न हो, स्टोरेज डिवाइसों से प्रश्न पूछा गया है, और कंप्यूटर के ईयर से प्रश्न पूछा गया है, पीढ़ियों से प्रश्न पूछा गया, किस पीढ़ी में क्या लगा था, इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। वायरस से प्रश्न आया हुआ है इसी प्रकार से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रश्न आया, कुछ फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं आपके पेपर में। तो यह जो टोटल जो है 150 प्रश्नों का यह पेपर आयोजित किया गया था, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के और 50 प्रश्न जो है कंप्यूटर संबंधित थे। तो यह जो टोटल जो है आज का पेपर है। यूपी ट्रिपल पीटी 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस पीपीटी फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा, और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में पीपीटी फॉर्मेट में रहेंगी, और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स पीपीटी फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं पीपीटी को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा, और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में पीपीटी फॉर्मेट में रहेंगी, और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स पीपीटी फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं पीपीटी को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100 प्रश्न जैसा ऑफिशियल सिलेबस है, और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530, 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।